बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक आदर्श परिवार के बारे में कि आदर्श परिवार क्या होता है, कौन सा होता है आदर्श परिवार। जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, जहाँ पर बच्चे क्या हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और माँ बाप जो है, माता पिता हैं, वो भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, सब एक दूसरे की सहायता करते हुए सब मिल बांट के करते हैं और सब क्या है, प्रेम पूर्वक रहते हैं। ऐसा कौन सा परिवार होता है, आदर्श परिवार। पढ़ते हैं हम इस पाठ में आदर्श परिवार के बारे में। देखिए, एकस्मिन ग्रामे महावीर है नाम का है एक सज्जन बस्ती। एक गांव में महावीर नाम का एक सज्जन रहता था। तस्य पत्नी सरिता अस्ति, उसकी पत्नी सरिता थी, उसकी पत्नी का नाम था सरिता। महावीर 37 वर्षीय, महावीर 37 वर्ष का था। सरिता 32 वर्षीय चस्त है और सरिता थी 32 वर्ष की। महावीर से हृदय अति विदारो, सरिताया स्वभावश्च अति मधुरो विद्यते। जो महावीर है उसका हृदय बहुत ही उदार था और जो सरिता थी उसका स्वभाव भी बहुत मीठा था, बहुत अच्छा स्वभाव था सरिता का भी। तब दंपति सुखे निवसते, ये दोनों दंपति सुख से रहते थे। महावीर से गृहम अत्यंत रमणीयम वर्तते, महावीर का घर बहुत ही रमणीयम था, बहुत ही सुंदर था महावीर का घर। तस्य गृहम आम्रमम निम्बे मधुकादि वृक्षानाम छायासु स्थितम अस्ति, उसके घर में आम, नीम और पेड़ों की छाया थी। जो आम और नीम के जो अच्छे जो बड़े बड़े पेड़ थे उनकी क्या है, बहुत छाया रहती थी उनके घर में। तयो द्वे संतितस्थ, उन दोनों की 2 संतान थी। एक तन्य एका तन्या च, एक बेटा और एक बेटी। तन्यस्य गौरव है, तन्याश्चय नाम प्रज्ञा अस्ति, बेटे का नाम गौरव और बेटी का नाम प्रज्ञा था। गौरव 7 वर्षीय, प्रज्ञा 11 वर्षीय अस्ति। गौरव 7 साल का और प्रज्ञा 11 साल की है। गौरव द्वितीय कक्षायाम पठति, प्रज्ञा षष्ठ कक्षायाम च पढ़ती। गौरव पढ़ता था 2री कक्षा में और प्रज्ञा 6ठी कक्षा में पढ़ती है। महावीर एक उद्योगी कुशल च कृषक अस्ति, महावीर एक उद्योगी परिश्रम करने वाला, बहुत ही परिश्रम और कुशल किसान था। स सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्ना भूत्वा सब कर्तव्यम पालयति, वह हमेशा खेती के कामों में लगा रहता था और अपने कर्तव्यों का पालन करता था। यानी कि जो उसका काम करना होता था वो बहुत ही मन से वो करता था काम अपने। सपरिश्रमं करित्वा स्वक्षेत्रणां पर्याप्तम् अन्नम शाकम फलम च उत्पादयति, वह बहुत ही परिश्रम करता था और बहुत परिश्रम करके वो अपने खेतों में अनाज, पर्याप्त अनाज, काफी अनाज, शाक, सब्जियां, फलम और फल उत्पादयति उगाता था। यानी कि वो बहुत परिश्रम करता था और अपने परिश्रम से खेतों में क्या क्या उगाता था, अनाज उगाता था, फल उगाता था और सब्जियां उगाता था। तस्य घरे एका श्वेत वर्णः धेनुः अस्ति, उसके घर में एक सफेद रंग की गाय थी, सफेद रंग की गाय भी थी उसके घर में। सा यथाशक्ति दुग्धम ददाति, वो उनके लिए दूध देती थी सबके लिए। महावीर यथा तन्ने विवेक सिन्हन्ति तथैव तन्यान प्रज्ञामपि, महावीर जब अपने विवेक बेटे को प्यार करता था तब अपनी बेटी प्रज्ञा को भी प्यार करता था। अनेन प्रकारेण सरिताया स्नेहस्तन्ने तन्यायाम च समानो वर्तते, इसी प्रकार सरिता भी अपने बेटे और बेटी दोनों को समान रूप से प्यार करते थे। तब दंपति संतान्यो सुखाय सर्वदा प्रयास कुरुत, वे दोनों दंपति अपनी संतान के सुख के लिए, उनको सारी सुख सुविधाओं के लिए प्रयास करते थे, उनकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश में रहते थे। गौरवः प्रज्ञा च स्वास्थ्य परदम पौष्टिदम च भोजनम कुरुत, गौरव और प्रज्ञा स्वास्थ्य प्रद, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो
ऐसा भोजन वो करते थे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन था उनके पास। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी खेतों में मेहनत करके खुद ही अनाज उगाते थे, खुद ही वो फल उगाते थे, खुद ही वो सब्जियां उगाते थे। तो घर में बनी हुई चीजें वो खाते थे। वो क्या थी? पौष्टिक भोजन था। उनके लिए स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा रहता था उस पौष्टिक भोजन से। तो शाकस्य फलस्य चैदिकं वर्तते, वे शाक और सब्जियां वो ग्रहण करते थे, खाते थे। तो भ्रातृ भगिनो यथेच्छं पै पिबत, वे दोनों भाई बहन अपनी इच्छा से पीने का जो चीजें होती थी वो भी पीते थे। शौचानि वस्त्राणि परिधाय पर्शनो स्वस्थो तौ मातरम पितरम च पर्णमय पठनाय स विद्यालयम गच्छतः, वे दोनों स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ कपड़े पहनकर, पर्शनो स्वस्थ प्रसन्न होकर और स्वस्थ शरीर वाले होकर अपने माता पिता के साथ पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जाते थे। सरिता एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति, सरिता एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी भी थी। गृहिणी मतलब घर का काम करने वाली थी, आदर्श थी और अच्छी आदर्श गृहिणी थी, वो स्वस्थ भी थी। सा सदा सब कार्याणि संपादयति पत्यु संतान्यो स्वास्थ्य विषय सावधानान च वर्तते, वह जब भी अपने कार्य करती थी तो अपने पति और अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए सावधान रहती थी, उनके स्वास्थ्य की वो देखभाल करती थी। पति महावीरोऽपि स्वपत्नी सरितां बहु मन्यते, पति महावीर भी अपनी पत्नी को बहुत मानते थे। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेह सौहार्द बदय अयम लघु परिवार है, एक आदर्श परिवार अस्ति। अनेन प्रकारेण, इन प्रकारों से, इन कारणों से, परस्परम स्नेह सौहार्द बदय, आपस में प्यार से रहने के कारण यह एक छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। सभी लोग के आपस में मिलजुल कर रहते थे, सब एक दूसरे की सहायता करते थे, अच्छी चीजें खाते थे, जो पौष्टिक होती थी वो सब्जियां खाते थे, पौष्टिक फल खाते थे और स्वस्थ रहते थे। इसीलिए उनके परिवार को कौन सा परिवार बोला गया है? आदर्श परिवार। लघु परिवार एवं सुखी परिवार है भवति, छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। आहारस्य वस्त्रस्य घरस्य च व्यवस्था लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवत्यम् अर्हति। आहारस्य वस्त्रस्य, भोजन की, वस्त्र की, घर की व्यवस्था एक छोटे परिवार से ही समाज राष्ट्र का भी कल्याण हो सकता है। अगर क्या है, घर में अगर घर की व्यवस्था सही हो, घर में कपड़ों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो ऐसा परिवार ही क्या कर सकता है? हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र और समाज दोनों का कल्याण कर सकता है, भला कर सकता है। तो ये पढ़ा हमने आदर्श परिवार के बारे में। कैसा होता है आदर्श परिवार? जिसमें सब अपना एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं एक दूसरे की, और बच्चे जो है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और माता पिता भी क्या है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा होता है आदर्श परिवार। तो आपको समझ में आया होगा बेटा आदर्श परिवार। तो आप भी अपने एक आदर्श परिवार की स्थापना कीजिए, आप भी अपने माता पिता का कहना मानिए। तो आपको ये समझ में आया होगा। आप भी एक बार और इसका दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।